समय का जगाया ना। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों का परम सौभाग्य है, हम सब लोगों को गुरु महाराज जीवन में मिल गए, वरना हम सब लोग भी इसी संसार में तीर्थ व्रत पूजा पाठ देवी देवताओं में भटकते रहते। जबकि गीता और रामायण ये प्रमाण देती है कि देवी देवता भी मानव शरीर पाने के लिए तरसते हैं। गीता रामायण पढ़ने के बाद भी महापुरुषों की लिखी हुई वाणियाँ समझ में नहीं आ पाती। जब सच्चे महापुरुष जीवन में मिल जाते हैं तभी जीव को सच्चाई का बोध होता है। महात्मा अगर जीवन में मिल जाए तो गीता रामायण में लिखी हुई बातें भी समझ में आने लगती हैं। वैसे हम सब लोग जब गुरु महाराज नहीं मिले थे तो यही सोचा करते थे कि अगर हमको देवी देवता भगवान मिल जाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक बन जाएगा। देवी देवता भगवान के मिलने के बाद भी जीव हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद नहीं हो पाता, क्योंकि जन्म मरण की पीड़ा के दायरे से ये जीव बच नहीं पाता है। जब सच्चे शब्द भेदी महात्मा मिल जाते हैं तब महात्मा जीव को सच्चे धाम पहुँचा देते हैं। देवी देवताओं के तरसने का कारण क्या है? इस मनुष्य शरीर के अंदर उस परमात्मा को पाने का और अपने सच्चे घर जाने का सच्चा रास्ता, वह रास्ता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए एक ही है। उसमें कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारे गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने देखिए हर मानव जाति के लोगों को, यानी हर धर्म और मजहब के लोगों को एक ही रास्ते पर लगाने का प्रयास किया करते थे। कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का भेदभाव गुरु महाराज नहीं रखते थे। ये तो हम सब लोग इस कर्म के देश में आकर कर्म के हिसाब से जाति और बिरादरी बना लिए कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। जबकि प्रेमी भाई बहनों, सच्चे महापुरुष हम लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाते। हम आप सब के सब लोग मानव हैं, इसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं रहता। अपने घर जाने का रास्ता हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए एक जैसा ही हुआ करता है। जो रास्ता हम लोगों के अंदर है वह रास्ता देवी देवताओं के अंदर नहीं। वह रास्ता अगर हम आप स्वर्ग वैकुंठ भी चले गए, जैसे देवी देवता स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वर्ग के बाद फिर उनको मृत्युलोक में आना पड़ता है। स्वर्ग का पुण्य जब खत्म होता है तो फिर उस जीवात्मा को मृत्युलोक में उतारा जाता है। इसलिए सच्चे महापुरुष, सच्चा धाम, जहाँ जन्मना और मरना खत्म हो जाता है, जहाँ किसी तरह की पीड़ा नहीं रहती, महात्मा वो सच्चा धाम देना चाहते। लेकिन अज्ञानता और भूल भरम में हम सब लोग महात्माओं की सच्ची बात को न मानकर
यही दुनिया में फंसे रह जाते हैं। अभी बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो गुरु महाराज के पास आते जाते भी हैं, थोड़ा बहुत सत्संग के वचनों को भी सुनते हैं, लेकिन वे लोग देवी देवता की भी पूजा पाठ करते रहते हैं। उनका मन धोखा देता रहता है। मन कह देता है कि देवी देवता की भी पूजा पाठ करते रहेंगे, क्योंकि हम पहले से करते आ रहे। अब ये धारणा अगर आपके अंदर बन गई कि भाई हम इनको कैसे छोड़ेंगे, हम पहले से देवी देवता की पूजा पाठ करते चले आ रहे। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अगर ये भाव, ये धारणा बनी है कि हम इनको कैसे छोड़ेंगे, तो वैसे तो हम आप बहुत जन्मों से यही नरकों 84 में धोखा खाते आ रहे। तो अगर इच्छा देवी देवताओं की पूजा पाठ में ही लगी रही, तो फिर हमको आपको यहाँ रुकना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता अब वो जन्म मरण की पीड़ा में आते हैं। जब स्वर्ग का पुण्य खत्म हो जाता है, तब उनको फिर मृत्युलोक में उतार दिया जाता है। इसीलिए महापुरुष जब आते हैं, तो महापुरुष हम लोगों का ध्यान इधर की तरफ से हटा करके सीधे उस मालिक की तरफ लगाते हैं, जिस मालिक के पास अगर हम आप पहुँच गए तो हमेशा हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो गए। लेकिन अगर हम आप सत्संग के वचनों को नहीं समझ पाए, गुरु महाराज के पास आने के बाद वचनों का ध्यान हम लोग नहीं कर पाए, फिर तीर्थ व्रत देवी देवता मंदिर मस्जिद में भटकते रह गए, तो फिर कहीं न कहीं रुकना होगा। इसलिए सत्संग में आने के बाद महापुरुषों के वचनों को अगर पकड़ लिया जाए तो ये जीवन सार्थक बन जाता है। देखिए, एक बार का जिक्र है, एक महात्मा थोड़ी कम कमाई वाले थे, थोड़ी कमाई कर लिए महात्मा बन गए। अब महात्मा जी एक बार पालकी में बैठ करके जा रहे थे। ये प्रचार हो गया कि भाई एक महात्मा जी आ रहे हैं, जो लोग उनका दर्शन करेंगे वो सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। अब महात्मा जी जब पालकी में बैठे बैठे जा रहे, अब उनके साथ हजारों की संख्या में भीड़ हो गई। दर्शन करने वाले लोग दौड़ते थे कि भाई ये ऐसे महात्मा हैं जिनके दर्शन से हमको स्वर्ग मिल जाएगा। अब लोग स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर लोग, ब्रह्म लोग, ये भेदभाव तो लोग जानते नहीं, क्योंकि महापुरुष मिलते हैं तभी भेद पूरा मिल पाता है। गुरु महाराज अगर हम लोगों को न मिलते तो हम सब लोग भी न जान पाते कि हम सब लोग कहाँ के रहने वाले हैं, इस मृतलोक में हमको कौन लाया, हमको यहाँ पर कैसे उतारा गया, यहाँ आने के बाद हम किस तरह से फंस गए, काल ने हमको किस तरह से कर्म जाल में फंसाया, फिर हम लोगों का छुटकारा कैसे होगा, इस बात की जानकारी हम आप न कर पाते। तो जब वो महात्मा पालकी में बैठे जा रहे, अब जिस रास्ते से जा रहे उसी रास्ते के बगल में एक फकीर साहब रहते थे। जब फकीर को खबर लगी, हल्ला हुआ कि कैसे महात्मा आ रहे, उनके दर्शन से स्वर्ग मिल जाता है, तो फकीर साहब क्या काम किए, जिधर से पालकी आ रही थी उधर की तरफ अपना पीठ कर लिए, अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिए और अपना सर ढक लिए, यानी मुंह ढक लिए कि ऐसे महात्मा का हम दर्शन न करने पावे जिनके वजह से स्वर्ग मिलता है। जब पालकी वहाँ नज़दीक में गई, पालकी में बैठे महात्मा देखे कि एक व्यक्ति अपना मुंह ढक करके पीठ मेरी तरफ करके बैठा है, तब उन्होंने पालकी रुकवा दी। जब पालकी रुकी तब वो महात्मा फकीर के पास गए और बोले कि भाई सारी दुनिया हमारा दर्शन करने के लिए दौड़ रही, क्योंकि दर्शन मात्र से स्वर्ग मिल जाता है, तो आप अपना मुंह क्यों ढक लिए और मेरी तरफ अपना पीठ क्यों कर दिए। तब उस समय फकीर साहब ने कहा कि हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको वैकुंठ नहीं चाहिए, हमको तो सचखंड अपना सच्चा देश चाहिए, जहाँ से जन्मना और मरना, जहाँ जन्म मरण की पीड़ा नहीं रहती, हम तो वहाँ जाने की इच्छा रखते, हमको स्वर्ग वैकुंठ की कोई इच्छा नहीं। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब ये बात वो फकीर साहब महात्मा से कहे, महात्मा के भी विचार बदल गए और
की इच्छा को छोड़कर फिर वो महात्मा फकीर के मुरीद बन गए, शिष्य बन गए। अब इस तरह से जो लोग दुनिया में फंसे हुए हैं, तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते हैं, देवी देवता मंदिर मस्जिद में आते जाते हैं, अगर उनको ये सच्ची बात पता लग जाए कि भाई स्वर्ग में जाने के बाद भी जब हम देवी देवता की पूजा पाठ करेंगे तो जहाँ तक देवी देवताओं का जाना होता है उनके ही लोक तक हम आप जा पाएंगे, उसके ऊपर हम आप नहीं जा पाएंगे। अगर गीता रामायण पढ़ने वाले लोग इस बात को धीरे धीरे समझ जाते, समझ इस बात की कब आती है जब सच्चे महात्मा मिलते हैं, सत्संग मिलता है, तब ये बात धीरे धीरे समझ में आ जाती है। आज हम आप बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन अब देवी देवता तीर्थ व्रत मंदिर मस्जिद में क्यों भटकते हैं? क्योंकि हम आप गुरु महाराज का सत्संग ध्यान से नहीं सुन पाए। अगर पूज्य महाराज जी के सत्संग वचनों को भी हम लोग ध्यान से सुनते तो हम लोगों को सच्चाई का बोध हो जाता। तो महापुरुष तो हम लोगों को सच्चे देश ले जाने के लिए आते हैं ताकि हम लोग जन्म मरण की पीड़ा से बच जाए, हमेशा के लिए सुखी और आज़ाद हो जाए। लेकिन आज हम लोगों की इच्छाएं इसी संसार की बनी रहती हैं। अब कोई देवी आपसे खुश हो जाए तो यहाँ दुनिया की चीज़ें आप मांग देंगे तो वो देवी भी पूरी कर देंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहन, अगर एक भूत प्रेत भी आपसे खुश हो जाए तो भूत प्रेत भी आपका बहुत सा काम कर देंगे, क्योंकि उनके अंदर भी वो लिंग शरीर में रहते हैं। अब आप उनसे कहेंगे कि ये काम मेरा हो जाए। कोई बच्चा बीमार हो गया, अगर कोई भूत आपसे खुश हो गया और आप उससे कह दे भाई ये बच्चे को आप ठीक कर दीजिए, तो वो भूत भी ऐसा कर देता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हम आप समझने का प्रयास नहीं कर पाते। अगर दुनिया की चीज़ धन दौलत भी आप मांगेंगे तो भूत प्रेत भी आपको ला करके दे सकते हैं। देखिए स्वामी जी महाराज के समय में, जब उस समय गुरु महाराज का कार्यक्रम चलता रहता था, अपने बस्ती जिले की गाड़ी वो पंडाल की चलती रहती थी। एक प्रेमी उसी में सेवा किया करते थे और वो प्रेमी आश्रम पर रहा भी करते थे। एक नीम का पेड़ था, उस पेड़ में प्रेत रहता था। वो प्रेत एक दिन खुश हुआ और उस व्यक्ति से कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और वो व्यक्ति करता क्या था तो सत्संगी, लेकिन वो रोज़ सुबह उठ करके उस पेड़ में एक लोटा पानी दे दिया करता था। अब हम आप जब महाराज जी के सत्संग वचनों को सुनते हैं, इस बात को पूज्य महाराज जी साफ साफ सुनाते हैं कि भाई अगर आप पेड़ की पूजा में लग गए तो फिर जीव को यहाँ जन्म लेना पड़ता है। अब ये चीज़ें हम आप अगर समझ जाते तो हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन सीधा अपना निशाना केवल गुरु भक्ति गुरु पूजा की तरफ कर लेते और जो भी आदेश निर्देश गुरु दरबार से मिलता उसका हम आप पूरा पूरा पालन करते। वह व्यक्ति जब उस नीम के पेड़ में रोज रोज वो देता था पानी, तो प्रेत खुश होकर के कह दिया कि अब तुम हमको थोड़ा अगरबत्ती भी यहाँ लगाया करो। तो वो सोचा कि भाई चलो कोई दिक्कत नहीं, हम अगरबत्ती भी लगा दिया करेंगे। यानी प्रेत की बातों को मान लिए। एक दिन वो प्रेत खुश होकर के कहा, दीपावली का दिन था, उसने कहा कि आप मुझसे जो भी चाहो आज तुम मुझसे मांग लो। कहो तो मैं तुमको 2 चक्के की गाड़ी यानी मोटरसाइकिल नई दे दूँ, कहो तो हम तुमको 4 चक्के की नई गाड़ी आज दे दूँ। बहुत से लोग नई नई गाड़ियाँ खरीद के जा रहे, मैं कहो तो तुमको दे दूँ। तब वो प्रेमी पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम हमको नई गाड़ी कैसे दे सकते हो? तब वो प्रेत बताया कि आज दीपावली का दिन है, आज मैं बहुत खुश हूँ। देखिए दीपावली के दिन जब चारों तरफ दीपक जलाए जाते हैं, सुगंधी उस समय चारों तरफ फैलती है, सुगंधी का भोजन प्रेतों का होता है। उस दिन जब उनका पेट भरता है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। अब वो व्यक्ति पूछा कि अच्छा आप हमको 4 चक्के की नई गाड़ी कैसे दे सकते? तब वो बताया कि जो लोग एजेंसी से गाड़ी खरीद के नई नई आ रहे और मैं जाऊंगा गाड़ी को पलट दूंगा, ड्राइवर जो है वो मर जाएगा और गाड़ी सुरक्षित रहेगी, फिर तुम गाड़ी ले लेना, अगर तुझे लेना हो तो मेरे साथ चलो। इस तरह से वो प्रेत गाड़ी देने के लिए भी तैयार। लेकिन प्रेमी भाई बहन
अगर हम आप इन चीज़ों को यहाँ मांग भी दिए तो ये कर्म कर्जा बना रहता है, फिर वही प्रेत अब वो फिर हमसे आपसे बदले के रूप में चुकाएगा। इसलिए महापुरुष जो सेवा लेते हैं उसमें कोई जीव का कर्म कर्जा नहीं रह जाता, बल्कि महात्मा सेवा लेकर हम जीवों के कर्म कर्जे को अदा करा देते हैं, पूरा करा देते हैं। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जब जीवन में हमको आपको सच्चे सद्गुरु मिल गए तो हम आप ये कोशिश किया करें कि जो भी गुरु दरबार से सेवा लगाई जाए उस सेवा को हम आप जरूर किया करें, चाहे जो भी सेवा लग जाए। जैसे स्वास्थ्य की सेवा लगाई गई, अभी अस्पताल की सेवा लगी है, अस्पताल की सेवा चल रही, इसमें तन और धन का सहयोग। बीच में देखिए भूसा की सेवा भी गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए लगाई गई थी। अगर हम आप संदेश ध्यान से नहीं सुनेंगे, अपने जिले संगत संगठन से मिले जुले नहीं रहेंगे, हम लोगों को सही सूचना नहीं मिलेगी, तो समय पर सही सेवा भी हम आप नहीं कर पाएंगे। बाद में अगर हम आप ये सोचेंगे कि चलो भाई हम ले जा करके मथुरा में ही महाराज जी को दे देंगे, तो अगर आपने समय पर आदेश का पालन नहीं किया तो जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिल पाता। क्योंकि महात्मा केवल रुपए पैसे के भूखे नहीं होते, महात्मा तो केवल ये देखते हैं कि ये जीव मेरी बातों को मान लिया। अगर हम आप बातों को मान लिए, आदेश का पूरा पूरा पालन कर लिए, तब तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों हम लोगों के ऊपर दया हो जाती है। अगर हम आप समय पर आदेश का पालन नहीं कर पाते तब हम लोग दया के पात्र नहीं बन पाते। महात्मा रुपए पैसे से खुश नहीं होते, क्योंकि उनके लिए तो कुबेर का भंडार खुला हुआ है। अब उनके लिए रुपए पैसे की क्या बात, लेकिन हमसे आपसे महात्मा ये सेवा देकर कर्म कर्जे को दूर करना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा था कि बच्चे ये रुपया पैसा तो कंकड़ पत्थर है, जैसे हम आप ईटा पत्थर ढेला देखते हैं, वैसे महापुरुष की निगाह में ये रुपया पैसा कंकड़ पत्थर होता है। रुपए पैसे की सेवा सबसे निकृष्ट सेवा मानी जाती है, तन की सेवा सर्वोपरि सेवा मानी जाती है, अन्न की भी सेवा जरूरी होती है। इसके परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, तन सेवा में हम आप बराबर अपना योगदान दिया करें और अन्न सेवा में भी, यानी अनाज की सेवा गुरु दरबार तक पहुँचती रहेगी, तो इसमें हम प्रेमियों को लाभ मिलता रहेगा। और जब कोई आदेश अपने गुरु दरबार मथुरा से मिले, उस सेवा को हम आप जरूर करते चलें। जैसे एक एक रुपया रोज गुल्लक में डालना, इस चीज़ को हम आप बराबर ख्याल रखें और हर सत्संगी प्रेमियों को ये बात बताया करें कि भाई अपने घर में एक गुल्लक जरूर रखिए, 1 रुपया रोज उसमें डाला करिए। हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन डालते रहेंगे। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों से भी आप डलवाते जाइए। और जब बीच में कोई सेवा लगे तो बहुत से प्रेमी भाई बहन सेवा जब लगती है तो उनके अंदर भाव होता है कि भाई ये हमारी सेवा आप लिख लीजिए। कितने सत्संगी परिवार के लोग भाव के कारण अपने परिवार में जितने लोग हैं सबके नाम से सेवा लिखा देते हैं कि भाई इनके नाम पर भी इनका भी ले लीजिए। इस तरह का भाव जब जीवों के अंदर पैदा हो जाता है तो महापुरुष जीव के भाव को देखते हैं, भाव से ही महात्मा प्रसन्न खुश हो जाते हैं, भाव से ही हम जीवों का काम बन जाता है। अगर हम लोगों का भाव ही नहीं रहा तो फिर हम आप लाभ क्या पा सकते हैं। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप जब गुरु दरबार में आया करें तो तन सेवा का भी आपके अंदर भाव रहना चाहिए कि हम इस तन से भी कुछ न कुछ सेवा कर लिया करें। समय अपना इधर उधर में न जाए। थोड़ी बहुत सेवाएं जहां हम लोगों को लगाई गई हम आप सेवा में पहुंच जाया करें। देखिए बहुत सी माताएं बहनें, अगर हम आप सेवा में इधर उधर कुछ नहीं कर पाते, सबकी शारीरिक क्षमता अलग अलग हुआ करती है, सब लोग दिन भर नहीं सेवा कर सकते। लेकिन मान लीजिए जो लोग ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते, शरीर आपका कमज़ोर है, अब आपको कोई बीमारी परेशानी तकलीफ है तो हल्की फुल्की सेवा भी, यहाँ तो हर तरह की सेवा होती रहती है, कुछ न कुछ आप सेवा कर दिया करिए। कहीं साफ सफाई हो रही वहाँ कर लिए, भूख लगने लगी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप निकल गए अस्पताल पर,
वहाँ देखिए ईंट सीमेंट के ईंट बनाए जा रहे। अब आप जाकर के वहाँ जो फर्मा है आपने उसकी सफाई बैठे बैठे कर दी। यानी आप अपने हिसाब से अगर कोई सेवा आपसे नहीं हो पा रही तो हल्की फुल्की सेवा भी करते रहिएगा, सेवा से वंचित नहीं रहना है। इस बात का सब लोग ध्यान रखिएगा। और ये तो भाव हम लोगों के अंदर बनना चाहिए कि भाई हम ये जानकारी कर लें कि भैया हम ये सेवा करने के लिए आए, कहीं न कहीं हमारी सेवा लगा दी जाए। तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जहाँ आपके लिए जरूरी समझा जाएगा वहाँ आपकी सेवा भी लग जाएगी। सेवा अगर हम आप करते रहे, सुमिरन ध्यान भजन में बैठते रहे, मालिक से दया दुआ मांगते रहे, तो एक न एक दिन हम लोग अपने सचखंड सच्चे देश पहुँच जाएंगे, जहाँ हम लोगों को किसी तरह का दुख तकलीफ फिर नहीं मिलेगा। महापुरुष यही चाहते हैं। महात्मा स्वर्ग वैकुंठ देने नहीं आते, महात्मा तो हम जीवों को सचखंड देने आते हैं ताकि हम लोग अपने सच्चे देश निकल जाए। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का ये सौभाग्य है कि ऐसे समर्थ सद्गुरु हम लोगों को मिल गए। सेवा करने का भी मौका मिल रहा है और दर्शन का भी मौका मिल रहा। देखिए पूज्य महाराज जी बराबर लोगों के बीच में घूम टहल करके दर्शन भी दिया करते हैं ताकि लोगों को दर्शन का भी लाभ मिले और सेवा का भी लाभ मिले। इसलिए सेवा में अपना मन सब लोग लगाएंगे। मालिक से प्रार्थना भी करते रहेंगे कि मालिक ये गुनाह जो भी शरीर से बन गया, आप इन गुनाहों को माफ़ कर दीजिएगा। आप सर्वसमर्थ हैं, आप चाहें तो गुनाहों को जल्दी से ख़त्म कर देंगे और अपनी इच्छा अपने घर जाने की हम आप लगाए रखेंगे। तो एक न एक दिन हम सब लोग अपने सच्चे देश निकल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। सब लोग प्रेम के साथ मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। जय